जो सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं वो गांवों के बिल्कुल समीप हैं। उनमें से सीमेंट उड़ उड़ के वहाँ के पशुओं के ऊपर ऐसे जम जाता है जैसे सफ़ेद। लोगों की ज़मीनें वहाँ भूमि अधिग्रहण हुआ, जिन लोगों की ज़मीन में फैक्ट्री स्थापित हैं, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके बच्चों को रोज़गार कंपनियाँ नहीं। लगभग 9 महीने पहले एक आंदोलन किया। उस आंदोलन के बाद करप्शन फ्री इंडिया ने पैदल मार्च की। ना तो वहाँ का भूजल दूषित होने से रुक रहा है और ना ही वहाँ जो है वायु प्रदूषण रुक रहा है। प्रदूषण विभाग के मानक हैं, एनजीटी के मानक हैं, उनकी लगातार वहाँ की फैक्ट्रियाँ, वहाँ के अधिकारियों के सानिध में धज्जियाँ उड़ाई जा रही। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कहीं उनकी मिली भगत तो नहीं है, कहीं मिली भगत के कारण ये धुएं जो है निकल रहा है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। आज मेरे साथ हैं करप्शन फ्री इंडिया के संस्थापक प्रवीण भारतीय जी। उनसे कुछ चर्चा करेंगे। आइए उनसे जान लेते हैं क्या क्या उनके करप्शन फ्री इंडिया के बारे में थोड़ा सा, और वो आए दिन जो आंदोलन होते हैं, अभी हमने देखा कि औद्योगिक क्षेत्र में सिकंदराबाद में जो आंदोलन करप्शन फ्री इंडिया कर रहा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। आइए उनसे विस्तृत में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। और सबसे पहले मैं हिंद फोकस न्यूज़ का आभार प्रकट करता हूं कि आप लगातार जनहित के मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो आपने बात की कि मेरे परिचय के बारे में, तो मेरा परिचय बहुत साधारण सा है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, हम लोग एक संगठन चलाते हैं। मेरा नाम चौधरी प्रवीण भारतीय है। करप्शन फ्री इंडिया संगठन का मैं संस्थापक हूं और करप्शन फ्री इंडिया संगठन लगातार विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलनरत है। लेकिन अभी हाल ही में हम लोग जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र को लेकर के वहाँ एक आंदोलनरत हैं। विषय ये है कि सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र लगभग 1972-75 में बसा था, स्थापित हुआ। और औद्योगिक क्षेत्र जब बसा तो गांव के लोगों को यह वादा किया गया था, जिनकी ज़मीनें ली गई किसानों की, कि भाई आपको यहाँ ज़मीन के बदले मुआवजा दिया जाएगा। और मुआवजा भी उस समय बहुत औने पौने दाम दिए गए थे, ना के बराबर दिए गए। आपको रोज़गार दिया जाएगा, आपको अच्छे गांव डेवलप करके दिए जाएंगे, आपको अच्छी सड़कें दी जाएंगी, आपको यहाँ अच्छी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, और यहाँ जो वातावरण होगा, 24 घंटे लाइट होगी, यहाँ का जो वातावरण होगा वो बहुत शानदार होगा। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति है वो बिल्कुल उलट है। हम बात करें वहाँ के रोज़गार की, तो जो स्थानीय लोग हैं, जिन लोगों की ज़मीनें वहाँ भूमि अधिग्रहण हुआ, जिन लोगों की ज़मीन में फैक्ट्री स्थापित हैं, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके बच्चों को रोज़गार कंपनियाँ नहीं दे रही। रोज़गार मिलता है 200 किलोमीटर दूर के लोगों को। ये भी एक बड़ी विडंबना है। दूसरी बात यह है कि वहाँ औद्योगिक क्षेत्र के समीप जितने भी गांव आते हैं, उन गांवों का जो संपर्क मार्ग है वो औद्योगिक क्षेत्र से होकर के जाता है। तो उन मार्गों की हालत अब से 6 महीने पूर्व की बात करें तो बहुत खस्ता थी। पिछले वर्ष हमने लगभग 9 महीने पहले एक आंदोलन किया। उस आंदोलन के बाद करप्शन फ्री इंडिया ने पैदल मार्च की घोषणा की और उस समय के तत्कालीन एसडीएम सिकंदराबाद राकेश कुमार जी का हमने घेराव किया था। तो उस आंदोलन के बाद वहाँ की सड़कों का निर्माण हुआ। लेकिन हम प्रदूषण की बात करें, रोजगार की बात करें, भूजल की बात करें, तो ना तो वहाँ का भूजल दूषित होने से रुक रहा है और ना ही वहाँ जो है वायु प्रदूषण रुक रहा है। दोनों पे प्रदूषण बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जो प्रदूषण विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो लापरवाह रवैया दिखा रहे हैं। हम लोगों ने बुलंदशहर के कलेक्टर महोदय से भी शिकायत की है, हमने जो है धरने के माध्यम से भी बात की है, हमने ज्ञापन के माध्यम से भी बात की है, हमने तहसील के जो है उपजिलाधिकारी हैं उनको भी लिखा है, लेकिन जलवायु प्रदूषण पर रोक लगने का नाम नहीं है। तो उसको लेकर के संगठन बड़े गंभीर पूर्वक हम लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी जो नीति है वो ये है कि जब तक सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र से भूजल जो दूषित भूजल हो रहा है, फैक्ट्रियां जो केमिकल युक्त पानी को बोर के माध्यम से ज़मीन में छोड़ रही हैं, तो उससे क्या जो पानी है, वहाँ के जो हेडपंप हैं, सरकारी नल हैं, उनसे कहीं लाल पानी निकलता है तो कहीं पीला पानी निकलता है। और वहाँ की जो फैक्ट्रियां हैं, अधिकतर उनकी फैक्ट्रियों को आप देखेंगे तो उनकी चिमनियों से काला धुआं निकलता हुआ नज़र आता है। दूसरी बात यह है कि जो केमिकल युक्त पानी है, एनजीटी के नियम ये हैं, उनके कानून ये हैं
कि आप किसी भी केमिकल युक्त पानी को किसी भी तरीके से खुले नाले में नहीं डाल सकते, किसी खुले मैदान में नहीं बहा सकते। लेकिन वहाँ जो प्रदूषण विभाग के मानक हैं, एनजीटी के मानक हैं, उनकी लगातार वहाँ की फैक्ट्रियाँ, वहाँ के अधिकारियों के सानिध्य में धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि उन लोगों का जो जीवन है, उन ग्रामीणों का जीवन नरकीय बन चुका है। वहाँ जो है विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो गए हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं और ग्रामीण जो है अपने जीवन से जूझ रहे हैं। तो उनके लिए करप्शन फ्री इंडिया संगठन आगे आया है और हम सब लोग मिलकर के ये हमारा प्रयास है कि भाई सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र जो है एक ऐसा साफ सुथरा औद्योगिक क्षेत्र बने जिस तरीके से उसके समीप का जनपद गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना में भी अब उद्योग स्थापित हो रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ साफ स्वच्छ उद्योग अपना काम कर रहे हैं, उसी तरीके से वहाँ भी उनकी चिमनियों से धुआं ना निकले, उनका केमिकल युक्त पानी बाहर सड़कों पर ना बहे, नालों में ना बहे, ताकि जो है बीमारियाँ कम हो सकें। तो ये संकल्पबद्ध तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे कि जब ये आप लगातार वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, आपने कहा कि भाई आपने 9 महीने पहले ये रोड नहीं थे, अभी रोड हैं, तो कुछ इंडस्ट्री वाले जो हैं ये तो नियमों की धज्जियाँ उड़ाते ही रहते हैं। तो क्या शासन प्रशासन इतना शांत है या सोया हुआ है, इसमें क्या कहेंगे आप? शासन प्रशासन की गलती है या कहीं ना कहीं वो लोगों की भी कुछ ऐसी मिस्टेक है कि वो अनदेखा कर देते हैं चीज़ों को देखते हुए? आवाज़ जो है वो जितनी तेज़ी से उठानी चाहिए, क्योंकि बीमारियां तो बढ़ेंगी। बीमारियां कौन कौन सी बीमारियां बढ़ेंगी उस बारे में बताइए। और क्या ये जो लोगों की कुछ आपको लगता है कि शासन की गलती है, लोगों की गलती है, मतलब इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ हो रही है लोगों की? देखिए, सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में 9 महीने पहले, 9 माह पूर्व हमने वहाँ आंदोलन किया। उस आंदोलन का परिणाम ये रहा कि यूपी सीडा के अंतर्गत वहाँ की सड़कों का निर्माण होता है। यूपी सीडा के अंतर्गत जो है वहाँ नालों का साफ़ सफाई होती है। उससे पहले वहाँ ना सड़कें जो है पिछले लंबे समय से नहीं बनी थी। मतलब मैं कहूँ कि 3-3, 4-4 फीट गहरे गड्ढे थे और जो वहाँ के नज़दीक के 10, 12, 15 गांव थे, उन गांवों के लोगों का निकलना दुश्वार था। तो आंदोलन के बाद यूपी सीडा ने वहाँ सड़कें बनाई हैं, यानी कि जो गांवों के संपर्क मार्ग हैं वो अब कुछ बेहतर हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो नाले गंदगी से अटे हुए थे, उन नालों की साफ़ सफाई वहाँ यूपी सीडा के द्वारा कराई गई है। तीसरी बात यह है कि अगर हम जलवायु प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण बोर्ड ने खानापूर्ति के लिए कहें या दबाव में कहें, अभी हमारी करप्शन फ्री इंडिया संगठन की कल एसडीएम महोदया सिकंदराबाद के यहाँ हमारी मीटिंग थी। उसमें प्रदूषण विभाग के अधिकारी भी थे और अन्य अधिकारी भी थे। एसडीएम की अध्यक्षता में वो बैठक हुई। उसमें उन्होंने हमें बताया कि आपके ज्ञापन के बाद 26 लाख कुछ हज़ार रुपए का भिन्न भिन्न फैक्ट्रियों पे हमने जुर्माना लगाया है और 4 फैक्ट्रियों को, लगभग 4 फैक्ट्रियों को प्रदूषण नियंत्रण के उल्लंघन में सील किया है। तो आंदोलन के बाद कार्रवाई तो हुई है, लेकिन जिस दर्जे की कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई वहाँ प्रदूषण विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। बार बार जब हम लोग ज्ञापन देते हैं, जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो कुछ कार्रवाई की जाती है। वहाँ के प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि भाई आप हमें वीडियो भेजो, हमें कंपनी का नाम बताएं। अरे यार, ये ड्यूटी मेरी नहीं है, ये ड्यूटी है प्रदूषण विभाग के अधिकारियों की। आप जनपद बुलंदशहर में तैनात किए गए हैं, तो आप जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में, खुर्जा औद्योगिक क्षेत्र में, बुलंदशहर शहर के सदर औद्योगिक क्षेत्र में घूमें और देखें कि किस चिमनी से धुआं निकल रहा है। आप देखें कि कौन सी केमिकल युक्त फैक्ट्री जो है केमिकल युक्त पानी को बाहर सड़क पे बहा रही है। ये ड्यूटी आपकी है। हमारा काम है सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते निर्भीकता से, ईमानदारी से, निष्ठा के साथ उस क्षेत्र के लोगों की उन समस्याओं को, उन मुद्दों पे उन आवाज़ उठाएं और उनका निस्तारण कराएं। तो इस बात से जो कार्रवाई पूर्णतः नहीं हो पा रही है, उससे ये लगता है कि जो वहाँ की एसडीएम है, एसडीएम की भी लापरवाही है। और लेकिन अभी जो वर्तमान में एसडीएम हैं, उन्होंने गंभीरता से मीटिंग भी कराई है, कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और कल की बैठक में कमेटी भी बनी है जिसमें भिन्न भिन्न विभागों से अधिकारियों को लिया गया है। तो कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन किया, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई,
अभी देखने वाली बात है कि कितनी कार्रवाई होगी, लेकिन आज भी वर्तमान में वहाँ की चिमनियों से, फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकल रहा है। केमिकल युक्त फैक्ट्रियां खुले नालों में पानी बहा रही हैं, कहीं लाल रंग का दिखता है, कहीं काले रंग का, कहीं पीले रंग का, और वो वाष्प बन के जब उड़ता है उसमें इतनी ज़बरदस्त बदबू आती है कि वहाँ से निकलना भी दुश्वार है, सांस लेना भी दुश्वार है। तो वहाँ के अभी प्रदूषण विभाग के जो अधिकारी हैं उन पे मेरा प्रश्न ये उठता है कि उनकी कहीं घोर लापरवाही है जिसकी वजह से वो लगाम नहीं लगा पा। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कहीं उनकी मिलीभगत तो नहीं है, कहीं मिलीभगत के कारण ये धुएं जो है निकल रहा है। तो ये आरोप है हमारा, इसलिए कि पिछले 1.5-2 वर्ष से हम लगातार मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रदूषण नियंत्रण में नहीं आ रहा है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है। अब करप्शन फ्री इंडिया का जो है आगे के लिए क्या वो रहेगा कि भाई किस तरीके से अब इस समस्या से निजात पाया जाए? देखिए, करप्शन फ्री इंडिया के बैनर तले कल वहाँ बैठक हुई, एसडीएम महोदया ने उसकी अध्यक्षता की, कमेटी का गठन भी उन्होंने किया है और विभिन्न अधिकारियों को लिया है, विभागों के अलग अलग विभागों के अधिकारियों को लिया है, उसमें पुलिस प्रशासन भी है। अगर 1 सप्ताह के अंदर वहाँ कमेटी के द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, कमेटी के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, तो करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने कल ही वहाँ खुले शब्दों में एसडीएम महोदया को ये चेतावनी दी है कि या तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर वहाँ कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, पैदल मार्च करेंगे, हम लोग डीएम का घेराव करेंगे, इस तरीके से प्रदर्शन करके अपनी बात को कहने का प्रयास करेंगे। और कार्रवाई नहीं होती है तो इस आंदोलन को एक कदम और बढ़ा करके लखनऊ, यानी कि जब जिले स्तर पे नहीं होगा तो मेरठ मंडल तक जाएंगे, मेरठ मंडल पे भी नहीं निपटता है तो फिर हम प्रदूषण बोर्ड लखनऊ जाएंगे, एनजीटी दिल्ली जाएंगे और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी से भी हम मांग करेंगे कि भाई ये जो प्रदूषण से हम लोग ग्रस्त हैं, मेरे 12-15 गांवों के जो ग्रामीणों का जीवन नरकीय बनाया हुआ है, उससे हमें कैसे आज़ादी मिले। आज़ादी, भारत की आज़ादी को 76 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जोखाबाद आज भी भिन्न भिन्न समस्याओं से गुलामियत वहाँ के लोग झेल रहे हैं। हम प्रदूषण की गुलामी झेल रहे हैं, हम वहाँ गंदगी की गुलामी झेल रहे हैं, हम वहाँ बदबू की गुलामी झेल रहे हैं, हम बेरोजगारी की गुलामी झेल रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो जब आम जनमानस के लिए सारी चीज़ें स्थापित हुई, उद्योग क्यों लगा? उद्योग इसलिए लगाया कि यहाँ का डेवलपमेंट हो सके, यहाँ के किसान सशक्त हो सकें, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन वहाँ ना रोजगार मिल रहा है, ना वहाँ सशक्तिकरण हो पा रहा है, वहाँ सिर्फ हम लोगों को मिल रहा है जलवायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वहाँ कई सीमेंट की कंपनियाँ हैं, कई टाइल्स की कंपनियाँ हैं जिनकी डस्ट आसमान में चढ़ी रहती है और वो डस्ट सांस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाती है। और जो सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं वो गांवों के बिल्कुल समीप हैं, उनमें से सीमेंट उड़ उड़ के वहाँ के पशुओं के ऊपर ऐसे जम जाता है जैसे सफ़ेद चादर। उनके शीशे बंद कमरों तक भी धूल के कण अंदर चले जाते हैं, डस्ट के कण अंदर चले जाते हैं। तो जब डस्ट के कण वहाँ अंदर कक्ष में जा रहे हैं तो खुले में जब हम लोग रह रहे हैं तो सांस के माध्यम से भी वो डस्ट के कण अंदर जा रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों में वहाँ कैंसर की बीमारी पैदा हो रही है, दमे की बीमारी पैदा हो रही है, एलर्जी की बीमारी पैदा हो रही है, नेत्र के भिन्न भिन्न रोग पैदा हो रहे हैं। तो इस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन बहुत बेहद जो है नरकीय बन चुका है। इसके लिए बुलंदशहर के कलेक्टर महोदय को भी सख्त कानून का पालन करते हुए कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और हम लोग उनका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हम आंदोलन के मार्ग पे चल करके इस समस्या से लड़ते रहेंगे। बहुत एक गंभीर विषय है। जब आप पॉल्यूशन की बात करते हैं तो पॉल्यूशन जो है वो इतना बड़ा जहर है कि आपके फेफड़े, आपकी पूरी सेहत जो है वो एक तरीके से दांव पे लगी रहती है। हालांकि डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है एक नेशन की ग्रोथ के लिए, लेकिन किस तर्ज पे ये जो मेडिकल सुविधाएं जो बताई गई कि भाई वो होनी चाहिए, एनजीटी के मानकों पे होने चाहिए, ये बात मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस पर आपकी क्या राय है और हम इसी तरीके से प्रवीण भारतीय जी से, करप्शन फ्री इंडिया से बातें करते रहेंगे और इनकी जो खबरें हैं आप तक पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर।